बिस्मिल्लाह, वेलकम टू क्रियोसिटी मेट क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बिटकॉइन का एनालिसिस लेंगे, क्योंकि मैं पिछली दो वीडियोस में बिटकॉइन का एनालिसिस नहीं सका। कल की वीडियो में हमने एक्यूमुलेशन की कॉल दी थी और उस एक्यूमुलेशन की कॉल में हमें 16% के हम प्रॉफिट में खड़े हुए हैं। मैंने उसके टारगेट्स भी दिए हैं। PHB कॉइन है, AI कॉइन है, नैरेटिव बेस्ड कॉइन है और ये नैरेटिव बेस्ड है, AI है, नेगेटिव हल्का उसमें चाइनीज़ नैरेटिव भी है। तो वो वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, मैंने अपलोड किया थी कल रात को और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हमें 16% प्रॉफिट भी मिला है। सो लॉन्ग टर्म उसके मैंने 3 टारगेट्स दिए हैं। 1.72 उसका टारगेट है। अगर नीचे आती है तो वो भी मैंने बता दिया कि दोबारा भी आप उसे बाय कर सकते हैं। फिलहाल मैं आता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पर। बिटकॉइन के चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। इस वक्त कंडीशन ये है बिटकॉइन में कि बिटकॉइन फिर से एक दफ़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है अगेन। और जो कंडीशन है इसकी, अब हमें कैसे पता लगेगा? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन का जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ ही हमें जो है वो क्या कहते हैं ब्लास्ट होता होना जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर। और सॉरी, मैं जा रहा हूँ चार्ट्स पर। और मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है ऊपर की तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकअप होगा तो 1,13,000 पे हमें मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। बट अनफॉर्चुनेटली डीप सीक जो कि एक AI मॉडल है वो चाइना ने लॉन्च किया और उसकी वजह से, जो कि ChatGPT से भी ज़्यादा पावरफुल है, अंदाज़ा लगाएं ChatGPT से ज़्यादा पावरफुल है जो AI मॉडल है, तो उसकी वजह से मार्केट्स गिरी और क्रैश की। क्योंकि बहुत से जो AI कंपनी है उनके जो शेयर्स हैं उसके अंदर जो है वो एकदम से भौचाल सा आया और वो मार्केट्स जो है क्रैश कर गई। सो खैर ये क्रैश अनफॉर्चुनेट था, यानी कि फंडामेंटल जो है वो हावी हो गए थे। हालांकि चार्टिंग के हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही जा रहे थे। अब क्रिप्टो मार्केट क्योंकि बहुत अनमेच्योर है, इसमें वॉल्यूम डॉलर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो वॉल्यूम वैसा नहीं जैसे कि शेयर मार्केट में होता है। इंटरनेशनल शेयर मार्केट लाइक अमेरिका, उसके हिसाब से अगर हम वॉल्यूम देखें तो कम होता है। लेकिन वॉल्यूम हमारे मुल्क के हिसाब से या एशियन कंट्रीज के हिसाब से तो बहुत करोड़ों अरबों में जो है वो क्रिप्टो के अंदर भी जो है वो क्या कहते हैं वॉल्यूम मौजूद है। सो इस वजह से मार्केट शेकअप कर जाती है अगर कोई ख़बर ऐसी आती है तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो परफॉर्म किया और मार्केट फिर से उसी सपोर्ट पाई। जिस सपोर्ट से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि सपोर्ट तगड़ी है और पावरफुल है। और साथ मैंने लास्ट आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये बहुत पावरफुल है और इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट ने बहुत अच्छा वर्क किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि एक ख़बर आ गई जिसकी वजह से जो कि फंडामेंटल है वो गड़बड़ा गया मार्केट के लिए। अब दोबारा से मार्केट में जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और लेकिन अभी जो वॉल्यूम है इसका वो हमें बता रहा है कि जो मार्केट है मैक्सिमम अभी 1,02,000 पे पड़ी हुई है और ये ज़्यादा आ जाएगी तो ये यहाँ पर 1,02,400-500 तक मार्केट जाएगी बस। उसके बाद फिर से मार्केट एक रिवर्स लेगी और मार्केट हमें दोबारा से यहाँ तक आती हुई दिखाई देगी जो कि 1,01,782 है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम अगर अच्छा होता है और वॉल्यूम हमें अच्छा ब्लास्ट देता है तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगी। लेकिन अगर कंटिन्यूसली जो है वो वॉल्यूम कम रहा तो हमें मार्केट नीचे भी दोबारा से आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा वॉल्यूम के कम होने के 22 भी के मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि वॉल्यूम कम था लेकिन उसके बावजूद इसने अभी तक सपोर्ट नहीं तोड़ी, तो इससे पता लगा कि सपोर्ट अच्छी है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वॉल्यूम कम है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो दोनों साइडों में ब्रेकआउट करता है तो अभी के लिए यही है कि मार्केट जस्ट 1,02,000 से 400 समथिंग $488 तक जाएगी। उसके बाद फिर से मार्केट 1,01,000 और ये वाला जो पॉइंट 1,01,817 तक वापस आएगी मार्केट। सो हमने ट्रेड आप लोगों ने ध्यान से लेने हैं। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता तो फिर आप बड़े ही आराम से ट्रेड ले सकते हैं वॉल्यूम को देखते हुए। साथ ही साथ मैंने PHB का जो है वो एनालिसिस आपको PHB का जो सिग्नल था वो मैंने कल दिया था। लॉन्ग टर्म का सिग्नल था, मतलब कि एक अच्छा आप उसे अमाउंट कमा बना सकते हैं, तो वो मैंने दिया था यहाँ पर। आप लोगों को मैंने बताया था ये पॉइंट और हमने इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स लिया और मार्केट ऑलमोस्ट 16% के प्रॉफिट में और फिर मार्केट नीचे आ गई है और अभी और मज़ीद भी नीचे आ सकती है। मार्केट हमें मज़ीद नीचे भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिर जो हमारे पास बाइंग पॉइंट है वो 1.21 का होगा और फिर से आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो अभी जो है मार्केट नीचे आएगी दोबारा से और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो मैंने आप लोगों को बता दी 1.72 फ्रॉम हियर 1.727 तक जो है मार्केट हमें आती हुई दिखाई सकती है। इसका जो टारगेट अभी का है, जो लॉन्ग टर्म टारगेट है। सो उससे ऊपर जो है वो 2 टारगेट और हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ
मैंने शेयर किए थे वो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। अगर हम फर्स्ट टारगेट पर देखिए, अगर फर्स्ट टारगेट मार के पहुँचे तो हमारा सिग्नल जो है वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका यह है कि आप अपने एसएल को ग्रीन में ला के खड़ा करेंगे और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आप अपने एसएल को बढ़ाते जाएंगे। सो व्हाट्सएप चैनल जो है वो मैंने उसका लिंक दिया हुआ है अपने चैनल की बायो में, यूट्यूब चैनल की बायो में। तो आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अब तक ये थी अब तक की वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।